वक्त जैसे ठहरता गया है। जी हाँ, सुइयां वैसे ही रुकी हैं और ये बात उन 166 लोगों के लिए बिल्कुल सही बैठती है। आज हम यहाँ में मौजूद 26/11 की पूर्व संध्या यहाँ पर जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, तमाम वो सारे लोग हैं, सन्नाटा है, चुप्पी है और उसके बीच में वही सवाल आज भी मौजूद है कि पाकिस्तान से कब हिसाब होगा। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे उसी सवाल के साथ यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनस के सामने बिल्कुल मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ वो जनता भी मौजूद है। लेकिन मैं कहीं जाऊँ उससे पहले जो एक शख्स मौजूद है जो टेररिस्ट से तमाम सवाल करता रहा है, पूछता रहा है, लगातार उनसे आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता रहा, वो हमारे साथ एम एस बिट्टा साहब मौजूद हैं। बिट्टा साहब कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं हम? एक शब्द। हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। भारत माता की जी। और यहाँ पर इस फुटपाथ पे विक्टोरिया टर्मिनस के सामने 8 बरस पहले वो इंसिडेंट शायद कोई याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन हाँ, नासूर जरूर है और वो जख्म जरूर हरे हैं उन परिवारों के जो 166 परिवार वहाँ पे उस समय शहीद ही कहूँगा मैं हुए थे। वो लोग हमारे साथ, उस परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन वो लोग भी जो हैं, जो आज फुटपाथ पर बैठे हैं, बातचीत के लिए आए हैं हमारे साथ। जी, आपका नाम क्या है? कृष्णा गुप्ता। जी, वो याद है 8 बरस पहले 26/11 का जो आप थे उस समय, या अभी वो कहीं मुंबई में ही थे सर। हाँ। और बहुत भयानक जो है दर्दनाक सीन देखे ऐसा लग रहा था जैसे जो है मतलब क्या हो गया। और वो सीन देखने के बाद आज भी दिल दहल जाता है। और मैं सोचता हूँ कि अभी ये जिसने भी जिस कंट्री से हुआ है ये सब, उससे बदला लेना ही, पाकिस्तान से बदला लेके ही रहो, क्योंकि ये टेररिस्ट जब तक देश में आते रहेंगे तब तक आम आदमी को बर्बाद करते रहेंगे। जी, ये सवाल यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनस के सामने फुटपाथ पर उठता हुआ। लेकिन हम इस सवाल के साथ हम आपको बता दें, हमारे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर में भी मौजूद हैं, वासुदेव, जहाँ पे शमशान में जहाँ पे एक शहीद के परिवार के साथ तमाम उस गांव के लोग मौजूद हैं जहाँ पे शहीद का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सवाल लगातार मौजूद और बने हुए, लेकिन वो सवाल जिस सवाल को लेकर हम यहाँ पे मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस के सामने मौजूद थे, और वो ये सवाल था कि क्या पाकिस्तान से कब हिसाब होगा। 8 बरस बीत गए जी, और वो सवाल लगातार बना हुआ है। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर यहाँ पे लौटते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, विक्टिम जो परिवार वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके घाव अभी भी हरे। 26 नवंबर 2008 मुंबई हमला, और अब 22 नवंबर 2016 सीमा पर 3 जवान शहीद। आए दिन हमारे जवान और जनता पाकिस्तान के खूनी खेल का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान का हिसाब कब होगा। आज से ठीक 8 साल पहले पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई को जो जख्म दिया, उसकी डरावनी यादें आज भी जिंदा हैं। भारत ने आतंक का इतना खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे आतंकियों ने 166 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और हजारों लोगों को ऐसा दर्द दिया जो शायद ही कभी भूला जा सके। तो बेटा हाँ, इतना मेरी जिंदगी पूरा मैं ऐसे एकदम ये हो गई थी। 25 बरस का हो गए तो मैं ऐसा लगा तो बस मैं अभी दुनिया जीत गई, ऐसा हो गया था मेरे को। और मेरे को अभी एकदम एक करके गया कि मैं जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी। समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तानी आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी को 60 घंटों के लिए बंधक बना लिया। होटल ताज से लेकर सीएसटी स्टेशन तक आतंक की कहानियां आज भी बिखरी पड़ी हैं। अल्लाह ये नहीं कहता कि किसी को मारो। मैं तो सबसे पहले कहूँगी
तुम्हारे पापा को मारते तो तुमको कैसा लगता? और उसको और मैं चाहूंगी कि वैसे इंसान को तो क्यों जिंदा रखे। इतने बड़े हमले में पाकिस्तान का सीधा हाथ था, लेकिन इसके मास्टरमाइंड आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। यही नहीं, इस हमले के बाद भले ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान की निंदा हुई, लेकिन अपनी हरकतों से वो आज तक बाज नहीं आया। 3 दिन पहले ही सीमा पर हमारे 3 जवान शहीद हुए। इनमें से एक के पार्थिव शरीर के साथ भी हैवानियत की गई। इस कायराना हरकत का शिकार होने वालों में यूपी के गाजीपुर के शशांक सिंह भी शामिल थे, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के परिवार का अब यही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान का हिसाब कब होगा। रोज रोज की कचाई से बढ़िया है कि एक बार आर पार हो जाए और पाकिस्तान की नस्ल बदल दी जाए। पाकिस्तान के आतंक का शिकार पूरी दुनिया है, लेकिन भारत सबसे ज्यादा पीड़ित है। आतंक के आका हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे लोग पाकिस्तान में चैन की जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार उन्हें पाल पोस रही है। ऐसे में सवाल यही है कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर लगाम कैसे लगेगी और पाकिस्तान का हिसाब कब होगा। जी हाँ, मैं इस वक्त यहाँ मुंबई में मौजूद हूँ सवाल के साथ, लेकिन हम सीधे पहले रुख करना चाहेंगे गाजीपुर, जहाँ हमारे सहयोगी वासुदेव मौजूद हैं। वासुदेव, परिवार में तमाम सारे लोग वहाँ पे, और इस वक्त आप जहाँ पे शमशान में मौजूद हैं, एक ही सवाल बराबर पूछा जा रहा है, और वो ये कि पाकिस्तान से हिसाब कब पूरा होगा। वासुदेव। बिल्कुल प्रतीक, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये गंगा के किनारे का वो घाट है जहाँ पर लोग अपनी अंतिम यात्रा पर आते हैं। जो लोग अंतिम यात्रा पर आते हैं उनके साथ आते हैं, लेकिन जब आज शशांक सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जन सैलाब इस तरीके से यहाँ पर आ गया था। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शशांक सिंह के पिताजी हैं, जो कि अभी सीधे इसी घाट पर ही मौजूद हैं। जिस तरीके से ये आपके बेटे ने शहादत दी, अभी कल 26/11 जो हमला हुआ था उसके 8 साल पूरे होने को हैं। क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस एक शहीद के पिता होने के नाते, और जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां लगातार चल रही हैं? ऐसा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहता हूं कि यह हमारा बेटा जो है देश के हित में कुर्बान हुआ है। इसके बाद जो है माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि जो सैनिक हैं उन सैनिकों की सुरक्षा की जो है व्यवस्था करें। तीसरी बात यह है कि जो नए जो औजार आ रहे हैं, अपने जो संबंधित देश के लोग हैं, साथी हैं, उनसे जो है उस यंत्रों को जो है मंगावें और जो है पाकिस्तान का जो है मुंहतोड़ जवाब दें। अब पाकिस्तान को आखिरी मुंहतोड़ जवाब देने की नौबत आ गई। आपको लगता है कि आखिरी मुकाबला है? किसी भी तरीके की बातचीत से आपको नहीं बातचीत से नहीं, क्योंकि हमारे बहुत से बेटा जो है शहीद हो गए। मेरा गौरव है कि 2-4 लड़के और हमारे होते तो मैं उस पाकिस्तान को करने के लिए अपने लड़कों को जो है फिर सैनिक में भर्ती करते। आप देख सकते हैं ये भावना है, ये उनकी भावना है जो अभी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके आया है। कह रहा है कि अगर और बेटे होते तो उन्हें भी सीमा पर तरीके से भेज देता। मैं समझ सकता हूँ वासुदेव, वहाँ भारत माता की जय। और जो शहीद जो सपूत शहीद हुआ है वहाँ पर भारत माता की जय। और निश्चित तौर से मैं यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में फुटपाथ पर मौजूद हैं, यहाँ तमाम सारे लोग, यहाँ भी भारत माता की जय। बिट्टा जी मौजूद हैं, अभी कुछ तमाम सारे लोग यही भारत माता की जय कर रहे थे। और सवाल लगातार यही बना हुआ है जिसको लेकर हम बिट्टा जी के पास जाएंगे। सवाल यह है कि बातचीत का वक्त आ गया है, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या फिर आर पार का जो मूड की बात हो रही है, जो कह रहे वो कहीं उत्तेजना की बात तो नहीं है, क्योंकि मुल्क सबसे ऊपर है उसकी, और उसमें उसकी जो महफूज रहना चाहिए, और जो तमाम सारे लोग हैं वो उनकी खुशहाली के लिए बात है। तो कहाँ से बातचीत शुरू हो या किस तरह का रुख हो, स्टैंड हो, इस पर बातचीत को हम लिया बिट्टा जी के पास जाएंगे। लेकिन वो परिवार हमारे साथ मौजूद है फुटपाथ पर आज विक्टोरिया टर्मिनस पे, जो 166 लोग जो शहीद हुए 8 बरस पहले। जी, गोली के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बेटा खोया और अब आप 8 बरस हुए, आपके मन में वही सवाल लगातार अभी भी बना हुआ है, वो सवाल नहीं खत्म हुआ।
नहीं खत्म हुआ था सर। वही बार बार हमको दिखाई देता है नज़र में, वो फायरिंग किया हुआ, हमारे रात कैसे निकले और दिन कैसा निकला। उस रात को जब याद करते हैं? याद करते हैं सर, हम सवेरे उठते हैं तो वही बार बार मन में होता है कि बाहर जाएगा तो क्या है क्या नहीं, डर सा लगता है हमको। जी, वो डर, वो दहशत, वो डर इस बात का कि बाहर जाएंगे तो आप अंदाजा महज लगा सकते हैं। जनता हमारे साथ लगातार बनी हुई, उसके सामने वो सवाल भी लगातार बना हुआ, लेकिन हमारे साथ देविका मौजूद है। देविका, वो 8 बरस पहले का मैं जानना चाहता हूँ, ये सवाल जो लगातार हम लेके फुटपाथ पे यहाँ पे पहुंचे हैं, जो जिसकी बातचीत हम यहाँ से बनारस तक गाजीपुर तक कर रहे हैं, वो सवाल आपको लगता है न्याय हुआ या अभी भी लगता है कि न्याय अभी नहीं हुआ? न्याय आधा हुआ है, आधा लगता है मुझे नहीं हुआ है। सिर्फ कसाब को फांसी हुआ, आज मैंने देखा है बॉर्डर पे हमारे भी शहीद इंडियन आर्मी कितने जन हो रहे हैं, तो न्याय मुझे लगता नहीं है कि हुआ है। और मेरा भी एक सपना है कि मैं एक पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कसाब जैसे उससे बड़े बड़े आतंकवादियों को मैं खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि वो 26/11 में मुझे गोली लगी है, वो दिन मैंने देखा है, वो क्या हुआ, और कसाब को मैंने पहचाना था आंखों से। वो हादसा मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकती। वो हादसा का हर टाइम हर पल मुझे यही CST में मुझे गोली लगी थी। मैं पूना जा रही थी मेरे बड़े भाई को मिलने, मैं मेरी फैमिली के साथ थी, मेरे पापा और मेरा भाई और मैं थी, तभी मुझे गोली लगी थी और मैंने वही कसाब को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। मैं आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। मैंने बताया कि वो तिरंगा हवा में वहां पर इस वक्त लहरा रहा है, लेकिन यकीन मानिए 8 बरस पहले जो वक्त रुका था देविका के लिए, आज भी वो 8 बरस बीत जाने के बावजूद वो वक्त लगता है, वो घड़ी जो विक्टोरिया टर्मिनस की जो लगातार वहां पर मौजूद है वो रुकी हुई है। उसी सवाल के साथ हम यहाँ पर फिर लौटेंगे, उसी सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान बिट्टा जी मौजूद हैं, हमारे साथ वो विक्टिम की फैमिली मौजूद है, और हाँ जी, हुजूर आली, अक्सर जो मैं कहता हूँ वो जनता जो पीछे हमारे सामने मौजूद है वो भी बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। और आज वही सवाल मेरे साथ बना हुआ है कि पाकिस्तान से हिसाब आखिर कब होगा। जी हाँ, मैं इस वक्त छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के ठीक सामने फुटपाथ पर मौजूद, और 26/11 का वो दिन लोग याद करते हुए यहाँ पर मौजूद हमारे साथ तमाम सारे लोग, और इसके साथ ही वो सवाल भी बना हुआ कि पाकिस्तान के साथ हिसाब कब होगा। जनता कहना चाहती है, और जनता जब बोलना चाहती है तो यकीन मानिए कैमरा सामने होना चाहिए। जी, क्या बोल रहे थे आप? मेरा कहने का मतलब है एक बार मरना 1000 बार मरने से अच्छा एक बार ही मरो। उसका हमेशा हर टाइम ऐसा ही नाटक पाकिस्तान का रहता है। इसके लिए जो भी कदम करने का है तो एक बार ही करो। पाकिस्तान का लगता है कि आपको आर पार की बातचीत आर पार ही करने का, उनका आर की बात आर पार ही करेगा वही अच्छा। आखिर हमारे देश का जवान मरता रहेगा, और इस देश के राजनेताओं को अब ये मानना पड़ेगा कि अब ये अंतिम लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई एक नतीजा है, तरीका है, नहीं वैसे नहीं है, मगर पाकिस्तान में सिर्फ लड़ाई एक तरीका है, उसके अलावा पाकिस्तान समझौता से बातचीत नहीं है। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बातचीत करने का ही नहीं है। नौजवान है, मुझे लगता है मैं क्या बातचीत कोई तरीका नहीं है? नहीं, पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार कर ली है, अब बातचीत का कोई रास्ता बताने पाकिस्तान लायक ही नहीं बातचीत करने का, बातचीत के लायक ही नहीं पाकिस्तान। और यहाँ पे हमारे साथ विक्टिम्स के कुछ लोग मौजूद, परिवार के लोग। बिट्टा जी हमारे साथ, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद। बिट्टा जी, लोग कहते हैं जो फुटपाथ पे मौजूद हैं कि बातचीत के लायक ही नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि अमृतसर में अभी आने वाले हैं उनके सरताज, और उनसे बातचीत का एक बार सिलसिला फिर जुड़ सकता है। लगता है कि बातचीत एक रास्ता है, या लगता है कि नहीं, सबक सिखाने का ही ये मौका है? 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, कारगिल का युद्ध, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, हमारे जवानों के 18 जवान शहीद किए गए। पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरीके से अभी 18 जवानों का बदला हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके 45 आतंकवादियों को ठोका है। हमारे 5 जवान शहीद हुए, उनके 15 मारे हैं। इसी तरीके से ही हमले होने चाहिए, यही सबसे बड़ा। लेकिन बेटे जी, एक सवाल फिर यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, उनके जो पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं, राहिल साहब, कि हम भारत के पीढ़ियों को वो सबक सिखाएंगे, वो याद रखेंगे अगर हमने स्ट्राइक किया तो फिर ये बातचीत के सिलसिले में ऐसा है। मैं जरूर कांग्रेसी हो सकता हूं, पर ये नरेंद्र मोदी है, ये वो व्यक्ति नहीं है। आज हमारे परसों जवान शहीद हुआ, शाम तक तोपों से जवाब दिया गया।
पाकिस्तान उस चीज को भूल जाए। आपने देखा 18 शहीद हुए, 45 मारे। हमने पाकिस्तान के 20 दिन के अंदर कम से कम 28 से लेकर 70 उनके जवान और आतंकवादी हमारे जवानों ने शहीद हमारे हुए, उनके किए हैं। इसलिए ये गलतफहमी है कि वो धमकी देता है, उसकी धमकियों से हिंदुस्तान डरने वाला है। धमकियों से डरने वाला नहीं है और जनता बोलने को देता है। जी हाँ, पाकिस्तान बोलता रहता है कि कश्मीर उसका है, तो मैं पाकिस्तान के लिए बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर हमसे ले जा, तू लगता इतना वीर नहीं, कश्मीर भारत का है, तेरे अब्बा की जागीर नहीं। क्या बात है हुजूर आली। क्या नाम है आपका? रमन सिंह। वाह रमन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले हैं और यहाँ से छत्रपति टर्मिनस के सामने से बोलते हैं कि जागीर नहीं है। तो लगता है उनकी जागीर नहीं, वो अपना पैदा किया वाला पाकिस्तान है, अपने से क्या लड़ेगा वो। जी जी बिट्टा जी मुझे बुलाते और बोलते हुए माहौल अब यूं ही है, ऐसे ही बात होगी। जी बड़ा उसने कहा कि अपने से निकला हुआ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अपने से निकला हुआ, हिंदुस्तान से निकला हुआ पाकिस्तान है। ये उसकी भी कभी माँ थी। आज इस माँ को वो धमकी देता है। इस माँ को धमकी वो देने का ख्वाब छोड़ दे और उसका जवाब ऐसा ही जैसे अब दिया जा रहा है, इससे बढ़ के जवाब मिलेगा। पाकिस्तान गलतफहमी में है। हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे सूरज की परछाइयां बड़ी होती हुई, लेकिन यहाँ पर सवाल उतने ही बड़े खड़े हुए और उन्हीं सवालों के साथ जनता मौजूद है। सवाल करती है। तो लगता है कि अब पाकिस्तान से बातचीत नहीं, आर पार की बातचीत होनी चाहिए। आर पार की बात होनी चाहिए, बातचीत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ हल नहीं निकलेगा। क्या लगता नहीं है? देखो, जो वो अपने को अटैक करते तो अपने को भी अटैक करना जरूरी है। उसके ऊपर अपने को भी कुछ कड़ी कार्रवाई करनी, पर अपना भी तो नुकसान हो सकता है। फिर हो सकता है, फिर ऐसे में क्या होना चाहिए? पाकिस्तान वो अपना नुकसान नहीं सोच रहे हैं तो हम क्यों सोचते हैं नुकसान? ये बहादुरी वाला जवाब है या कायराना जवाब है? ये बहादुरी का जवाब है। बहादुरी वाला जवाब, ये बहादुरी वाला जवाब है। लेकिन हम रुक करना चाहेंगे उधर गाजीपुर में, जहां हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर शहीद के परिवार के साथ मौजूद हैं। उनके भाई भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, जहां शशांक शहीद हुए, वहां मौजूद है। हमारे साथ हमारे यहाँ पे मेहमान भी लगातार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे गाजीपुर। जी प्रतीक, सबसे पहले हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शहीद शशांक के भाई हैं और खुद ये सेना में ही है और कश्मीर में ही पोस्टेड हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान 26/11 से लेकर के और जो हमला हुआ है अभी, उस पर जिस तरीके से पाकिस्तान काराना हरकतें कर रहा है और बात बात में गीदड़ भभकियां देता है, पाकिस्तान की सेना से आपको लगातार कॉन्फ्रंटेशन होता रहता है। क्यों ऐसी केवल यही जो काराना हरकतें ही उसका हथियार क्यों बनती हैं? मैं आपको एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की सेना के अंदर वो दम नहीं है कि जो सामने से हवाई टक्कर ले सके। हमारे सरहद के ऊपर हो या कहीं भी, एनी टाइम, मैं भी एक अपने भारत का एक सैनिक हूं। मैं चैलेंज ठोक रहा हूं पूरे पाकिस्तान के जितने भी हैं, चाहे मंत्री से लेकर एक सैनिक तक के लिए, कि एक हमारे देश के एक सिपाही उनके पूरे सैनिकों को टक्कर दे सकता है। बस वही वाली बात है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भगता है। मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि जो वो हमें अभी करना ही पड़ेगा। आप लोग जिस तरीके से हमले वो लोग करते हैं छुप करके या फिर पीछे से हमले करते हैं, आतंकवादियों की मदद लेते हैं, उसके बाद में आप लोग जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, आपको लगता है कि खौफ जरूर है सेना का उनके मनों में? मनों में नहीं, सोते से तो ख्वाबों में खौफ है सेना का। उनको पता है, सोते हुए भी भारतीय सेना के हर जवान उनके स्वप्न में दिखाई देता है। जिस तरह से, इसी वजह से वो मिलिटेंट से लेके हर चीज से मिलके ये पीठ पीछे छोड़ी घोपने अंजाम देते हैं। सामने से तो हिम्मत है नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में और खौफ बढ़ गया है। खौफ तो रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी है उनकी और हमेशा उड़ी रहेगी। आज तक आप खुद बताइए कौन सी लड़ाई के अंदर वो भारत का टक्कर दिया है? हमेशा बस गीदड़ भक्ति करना है उसको। आपके भाई की शहादत हुई है, आपके भाई ने शहादत दी है, आप खुद वहाँ से कश्मीर से ही यहाँ पर आए हैं अभी। ये शहादत जो होती हैं कहीं न कहीं दर्द तो देती हैं, लेकिन हौसला इनसे? दर्द नहीं, मुझे खुशी है कि मेरा भाई एक सरहद के ऊपर उस भारत माँ की कुर्बानी पे अपनी जान दी है, शहीद हुआ है। और वो भी उस पाकिस्तान के जो भी
उनका ग्रुप ने अंजाम दिया इस चीज को। हमें नहीं पता कौन सा ग्रुप ने दिया है, इतना तो पता है कि उनके सैनिक हैं। लेकिन हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि सामने से हमारे भाई का भी सामना करने के लिए उनके अंदर ताकत नहीं थी। झाड़ियों से ही छुप के वार कर सकते हैं, झाड़ियों से ही छुप के वार करते हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले जो करने के जी प्रतीक जी। और एक शहीद का भाई ये कह सकता है कि जो मेरा भाई शहीद हुआ उसका सामना करने के लिए पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं थी, वो जज्बा मौजूद नहीं था। लगता है कि अब ये वक्त आया जब इसमें फैसला होना चाहिए, आमने सामने फैसला होना चाहिए। बेशक होना चाहिए। ये रोज रोज की खुटपुट हमारे फौजी वैसे भी मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, और वो बुज़दिल कायराना हरकत करके हमारे फौजियों की लाशों की बेहुरमती कर रहा है। अब आर पार का वक्त आ गया है और हर हिंदू हर मुसलमान देश के पीछे खड़ा है। अगर सरकार नहीं करना चाहती तो सिटीजन से बोले, सिटीजन मुकाबला कर ले। जानना चाहता हूँ आपका नाम जनाब। अब्दुल्ला खान जी। अब्दुल्ला साहब की यहाँ से आवाज है जो बुलंद हो रही है और वो ये कहते हैं कि हम हर फैसले के साथ खड़े हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो मौजूद हैं। आपको लगता है कि यही वक्त है जब बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं बनती है? बिल्कुल आर पार होना चाहिए, बिल्कुल आर पार होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान नाम ही नहीं रहना चाहिए। वो पड़ोसी है, वो कैसे 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 बिट्टा जी, हालांकि बात जज्बे की नहीं है, बात इसकी है कि वो पड़ोसी है हमारा। क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है या निकालना चाहिए? लगता है मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं, हिंदुस्तान ने बार बार मौका दिया है बातचीत का, हमारी पीठ पे छुरे मारे हैं। हिंदुस्तान ने बार बार कहा है हम अमन शांति चाहते हैं, अमन शांति चाहते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में गए और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उसके बाद पाकिस्तान नहीं हटा। अब तो वही हाल है, गोली का जवाब गोली एक चलती है, 100 का जवाब दिया जाए। 4 शहीद होते हैं, 100 मारे जाएं। वही हाल है जो आज चल रहा है, वो रेगुलर चलता रहना चाहिए। जी। देविका हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वो कसाब का वो दृश्य भी आपको ध्यान है। अब आप जब इस बातचीत को सुनती हैं तो क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि ये युद्ध, ये गोली, ये कोई हल है या लगता है कि नहीं? आपकी पीढ़ी क्या सोचती है? मेरी पीढ़ी यही सोचती है, मैं तो सोचती हूँ ये आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे सैनिक हम सब मिलके ये आतंकवादी को खत्म करना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। मैं तो मेन चाहती थी जो मास्टरमाइंड है, जो दाऊद अदली है, ये है जो जिंदा बेटे दाऊद भी है, वो घूम रहा है, वो सबको लाके फांसी की सजा दे, नहीं तो उसको सीधा मार दिया जाए गोली से। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मुझे गोली बंदूक दो, मैं जाके पाकिस्तान में वो आतंकवादी को मैं खत्म करना चाहती हैं? मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं एक IPS ऑफिसर भी बनना चाहती हूँ ऐसे टेररिज्म को खत्म करने के लिए। लेकिन देविका सवाल तो ये है कि एक जिम्मेदार जो ऑफिसर होता है गोली वहीं चलाता है, जब बहुत जान लगता है कि यहाँ पे उसको ऑपरेशन की जरूरत है। ऐसे जी लगता है वो जिम्मेदार ऑफिसर का होता है। मैं भी एक जिम्मेदार एक नागरिक हूँ और वो विक्टिम मैं बनी हूँ जो मुझे गोली लगी। आज मैं जानती हूँ दर्द मुझे क्या हुआ है। वो टेररिस्ट की वजह कितने जन के घर में घायल हुए, मरे जन, कितने शहीद हुए और आर्मी ऑफिसर इतने शहीद हो रहे, तो मुझे ये देख के खुनस आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो टेररिस्ट को सभी को खत्म किया जाए। जी। विक्टिम्स के परिवार के लोग मौजूद हैं, गोली के पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों को जब वो 8 बरस बाद और आप जब देख रहे थे गाजीपुर में वो जो दृश्य था, शमशान घाट में शहीद को अंतिम संस्कार हो रहा था, लगता है चीजें बदली नहीं है? तस्वीरें जरूर हो सकता है बदल जाए। अभी तक बदला कुछ नहीं है। हमारे सैनिक हमारे मारा जाता है। हमारे कहने के मतलब एक ही है कि पाकिस्तान में घुस के हाफिज सईद, लखवी, दाऊद, ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी उसको घुस के मारे हुए, तो हमारे देश की जीत होगी, तो हमारा देश जिंदाबाद कहलाएगा। नहीं चुपचाप बैठ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडीगार्ड जो बॉर्डर पे है वो मारा जाता है। तो हमको दुख कितना हुआ। अभी जोधपुर में हमारा ही बॉडीगार्ड मरा ना, बड़ा आर्मी ऑफिसर था ना, क्या नाम, प्रभु सिंह था। आज उसकी घर में तो डेथ हुई, आज उसका जलाया गया है ना। आज हमारे कितना एकदम दुख जताया हमारे को। हमको सहन नहीं होता, रात को सोती तो ये बोलते मैं IPS ऑफिसर बन के मैं एक को मार रही हूँ, तो हमको आज वाली लात मारती है देविका कि मैं इतना खुंदस है मेरे को के। ये जज्बा है, ये जज्बा है जनता का। बार बार सवालों के बाद आती कहती पाकिस्तान को सबक सिखाने का यही मौका, यही समय है, यही वक्त है। लगता है ये वक्त है हमें और एक बार पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। और वो जो मास्टरमाइंड है जिनका हिसाब तभी होगा जब वो न्याय के सामने लाए जाएं। लगता है कि आपको लगता है, यकीन है, उम्मीद है कि ऐसा होगा, या लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ टाल मटोल करता है? उनको फांसी पे लटका देना चाहिए।
जी अब्दुल्ला साहब, लगता है पाकिस्तान टाल मटोल करता सवालों, सही सवालों को और सही जो विक्टिम है, जो मास्टरमाइंड है, उनको कभी नहीं लाना चाहता सामने। पाकिस्तान कभी भी उनके देश में जो छुपे हुए लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। वो बुज़दिल है। ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मिलके ये लोग कार्रवाई करते हैं। हमारे हिंदुस्तानियों को मारा जाता है, फौज को मारा जाता है। हम बुज़दिल नहीं है, हम हिजड़े नहीं है। हमारी सरकार नपुंसक हो गई है। वो अगर सिटीजन्स के हाथ में दे दे पावर, हमारे हाथों में बंदूक दे दे तो हम निपट लेंगे। हम 125 करोड़ हैं और वो 20 करोड़ है। हम मुँह देंगे तो बह जाएगा वो। यकीन मानिए, जो रोष होता है जब जनता सवाल करती है और जब खुद भी जवाब लिखती है कॉपी पे, तो जज्बे यूं ही और इसी तरह निकलते हैं। और फुटपाथ के जवाब दरअसल, माफ करिएगा, यूं ही आते हैं, बहुत दिल से इसी तरह निकलते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ बॉलीवुड की आवाज भी जुड़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह। ओ यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, सरफरोशों ने लहू दे के जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जी अमन त्रिखा साहब हमारे साथ फुटपाथ पर अपनी आवाज मिलाते हुए और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद, और ये इस बात के लिए बार बार ये कहते हुए कि नहीं, अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लगता है आपको? बिल्कुल आ गया। आपकी आवाज में वो खनक नहीं दिखाई पड़ती, आवाज जो आवाज फंसी हुई है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने वक्त आ गया है। बातचीत का बहुत बंद कर देना चाहिए, बहुत बातचीत हो गया, बातचीत एकदम बंद, अभी डायरेक्ट उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देना चाहिए, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। सर लेकिन पब्लिक की कोई सुनता नहीं ना, ये बड़ी दिक्कत है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अपना गवर्नमेंट तो कोई सुनता ही नहीं। कितनी पब्लिक चिल्लाए, 125 करोड़ पब्लिक चिल्लाती है, फिर भी कोई सुनता नहीं है। और उनको उनकी इसी भाषा में समझाना चाहिए जी। और यहाँ पे बिट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं इससे पहले कि गाजीपुर की तरफ रुख करूँ, हमारे सहयोगी जहाँ पर मौजूद है। जी बिट्टा जी, आपने जनता तो देख लिया, जनता तो ये बार बार कह रही है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने की नहीं, 8 बरस पहले जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, सबक सिखा दीजिए। एक छोटी सी बात कहूंगा, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। ये वो पाकिस्तान जो जनता कह रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का गर्म खून है यहाँ पे जो कह रही है। एक एक व्यक्ति, नौजवान कह रहा है, छोटी बेटी कह रही है, मेरे हाथ में बंदूक पकड़ा दो, मैं जवानों के साथ पाकिस्तान से लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगी। जो जनता की आवाज है, जनता की आवाज देख करके राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को जो आज जवानों के ऊपर लाशों पे राजनीति करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों को फौज में भेजना चाहिए, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने। जी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यहाँ से रुख सीधे बिल्कुल बनारस के नजदीक में, जी हाँ हुजूर, यहाँ पे जो फुटपाथ पे मौजूद है। जी जी सर। हाँ, तो मैं गाजीपुर चलना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। गाजीपुर में हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मैं आता हूँ, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ रुख करूंगा, लेकिन सीधे अपने सहयोगी के पास रुख करना चाहूंगा जो कि वहाँ पर एक शहीद के परिवार के साथ मौजूद है। जी प्रतीक, हमारे साथ शहीद के परिवार के साथ तमाम गांव वाले और गाजीपुर के तमाम लोग हैं। गाजीपुर को सैनिकों का जिला भी कहा जाता है। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान धमकी देता है, उनके अभी राहल शरीफ ने कहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे तो भारत को याद रहेगा, इस तरीके की बातें पाकिस्तान करता है, किस तरीके से अब मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए?
देखिए, पाकिस्तान जो सिर्फ लीडर भवी की दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो कायराना हरकत करता है, छुप छुप के वार करता है। मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि हमारे देश के जो वीर सपूत हो, जो जिनकी शहादत हुई है, उनकी शहादत कभी जाया नहीं जाएगा। और अगर जिस दिन हम लोगों का सब्र का बांध टूट गया, उस दिन उस सब्र के बांध टूटने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उसे कोई बचा नहीं सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, मैं गाजीपुर के सिर्फ नौजवानों की बात करूं। गाजीपुर नौजवानों को सिर्फ छूट दे दी जाए तो 12 घंटे ही के अंदर पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रख देंगे। ये वो जज्बा है, ये वो जज्बा है प्रतीक, जिसे आप देख रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि हम परमाणु बम डाल देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। अरे पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए परमाणु बम हमारे पास भी रखा हुआ है, ऑटोमेटिक उसी के पास नहीं है। आई गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे देश की जनता जब हमारी सरहद पर रहने वाले जवानों को इतनी सपोर्ट करे तो सरहद पर तो हम और उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। पाकिस्तान प्रतीक, आप देख सकते हैं ये जवाब जनता का है, ये जवाब एक सैनिक का है। प्रतीक जी, मैं वासियों सुन सकता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत और मुर्दाबाद मुर्दाबाद का। जी बिल्कुल, और ये सही है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार और तमाम गांव के लोग जो मौजूद हैं, उनके मन की जो भावना है वो सामने दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भी जनता बेहद नाराज है जिस तरह से उनके साथ हुआ है, और यही बात वो बार बार यहाँ पे कह रही है। जी सर, हाँ जी, हाँ, 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां 543 लोग एक नहीं होते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध हम बोली से नहीं, गोली से जवाब देना चाहिए उनको। बोली से नहीं, गोली से जवाब देना चाहिए। जी जी, तड़का पर काम करना चाहिए। जी हाँ, हर किसी का परिवार रोज एक ये होता है, किसी को शहीद होता है, उनका दुख समझ नहीं पा रहे हैं पॉलिटिक्स लोग। जी, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया लगता है आपको। जी, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इनको पता जवाब। जी, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं और विक्टिम के परिवार वाले। जी, लोग क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं है, देश की जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आम आदमी यहाँ पे एक हैं। नोटबंदी के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक होगी, पर जो हमारे जवान रोज जिनकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे में उनकी लाशें आती हैं, आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से पब्लिक कहती है, ये इकट्ठे नहीं है। ये हिंदुस्तान के साथ सरेआम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इन शहीदों के साथ धोखा करती है। और ये सारे लोग, वो जो विक्टिम परिवार के लोग हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। जी बेटा, मैं जानना चाहता हूँ तुमसे बात। जब मैं यही कहना चाह रहा था कि जो जनता तमाम ये कह रही है कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, ये बात, और अब आर पार की बात होनी चाहिए। जी, मैं यही चाहती कि इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमें। हम हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान पर भी हमला करना चाहिए। वो हमारे देश में आते, हमला करके जाते, हमारे शहीद करते, हमारे आर्मी ऑफिसर को शहीद करे। कम से कम वो दबाव जरूर बनना चाहिए जो मास्टर माइंड थे। जनता बहुत तिकड़म के सवालों के जवाब नहीं जानती, न तिकड़म समझती है। वो सिर्फ सीधे सीधे बात कर दी। जो 8 बरस पहले जो घाव दिए गए, जिनके द्वारा दिए गए, उनका हिसाब होना चाहिए। जी सर, उनको 2-3 चांस हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, जो यूरिया अटैक में हुआ और जो पठानकोट अटैक में हुआ, तभी हमने उनको जवाब देना चाहिए था। इससे पहले भी जवाब देना चाहिए था। जी, जवाब मैं चाहता हूं कि गाने के माध्यम से मैं दूं। हाँ, मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान। और मैंने जहाँ से बात शुरू की थी और अब इस वक्त जहाँ पे मैंने शुरू किया था, वहीं पर मैं फिर से वापस लौटना चाहूंगा जहाँ पे रुका हुआ वक्त। जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है।